नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार के उसी एल्कॉन पब्लिक स्कूल के बाहर जो मासूम इकिशा की मौत की वजह बन गया। यहीं पर इकिशा पढ़ती थी, 9वीं क्लास की छात्रा थी। पिछले 2 दिन से ये स्कूल सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि स्कूल पर लगातार इकिशा के माँ बाप ये आरोप लगा रहे हैं कि इसी स्कूल में हैरेसमेंट की वजह से, यानी कि परेशान करने की वजह से इकिशा ने मौत को गले लगा लिया। स्कूल में अब कभी इकिशा अटेंडेंस नहीं लगा पाएगी। उसके सभी सपनों पर विराम लग चुका है। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, पढ़ाई में अच्छी रहना चाहती थी, लेकिन ये सभी बातें स्कूल में नाकामी साबित हुई उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर कई सब्जेक्ट्स में उसे फेल कर दिया गया, रीअपियर होने के लिए कहा गया। और 2 ऐसे टीचर हैं जिन पे साफ तौर पर माँ बाप आरोप लगा रहे हैं, जो अब जांच के घेरे में हैं। उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज माँ बाप इकिशा के NH24 पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहां पर उनकी लगातार ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में ठीक तरीके से जांच की जाए, क्योंकि जो प्रिंसिपल और 2 टीचर्स के खिलाफ संगीन आरोप माँ बाप लगा रहे हैं, उसमें जाहिर तौर पर इकिशा मानसिक रूप से परेशान थी और इस कदर परेशान हो गई कि उसने मौत को गले लगा लिया। फांसी के फंदे से झूल गई इकिशा, 16 साल की एक छात्रा जो इसी एल्कॉन पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है NH24 पर। वहां पर जबरदस्त तरीके से जाम लग चुका है। हमारे संवाददाता चिराग गोटी की रिपोर्ट देखिए और जानिए कि इस वक्त NH24 में क्या स्थिति है। इस वक्त हम एल्कॉन पब्लिक स्कूल के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़क के बीच में आ गए हैं और पूरी उन्होंने रोड जाम कर दिया। आप देख सकते हैं इससे रोड जाम हो गई है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी यही मांग है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, सड़क के बीच में बैठ गए हैं प्रोटेस्टर्स। न्याय चाहिए मुझे और अरेस्ट चाहिए इमीडिएटली। 3 आदमी का अरेस्ट चाहिए मुझे। अरेस्ट करके दिखाइए पहले, उसके बाद कोई क्वेश्चन। सबसे पहले गिरफ्तारी, स्कूल में तालाबंद और इनको सजा, जब तक नहीं जाएंगे। सर देखिए, अब 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के अंदर अभी तक कोई मैनेजमेंट का सामने नहीं आया है, कोई प्रिंसिपल सामने नहीं आया है, कोई स्कूल टीचर सामने नहीं आया है, कोई सामने नहीं आया है। बच्ची के घुंघरू है, बच्ची के घुंघरू है। ये देखिए बच्ची के घुंघरू है। जिस बच्ची ने खुदकुशी की है उनकी अब माँ देख लीजिए काफी इमोशनल हो रही है। उनके घुंघरू हैं और ये आप देख सकते हैं माँ काफी इमोशनल है। मुझे हमको न्याय दो भैया। आप सब को जब मैं अपील कर रही हूँ, जितने पेरेंट्स हैं मेरा साथ दो, मेरे पास आ जाओ, सब मिल के मेरे पास आ जाओ, सारे मेरे पास आओ। देख सकते हैं यही घुंघरू जो है, ये जो बच्ची है जिसने खुदकुशी की उसी के घुंघरू है। और बड़ी कथक जो है कलाकार थी, पूरा परिवार जो है कलाकार हैं और कहीं ना कहीं कथक जो है सिखाते हैं और इसी वजह से बच्ची ने जो है खुदकुशी जो की है उसको लेकर परिवार काफी सदमे में है। एल्कॉन पब्लिक स्कूल में उस लड़की का इतना बड़ा योगदान था। वो हर कंपटीशन में जीत करके इनको मेडल दिलवाती थी और यहाँ सिखाती भी थी। ये बहुत बड़ा नुकसान है और आप लोग माननीय जन से हमारा अनुरोध है कि प्लीज इसमें एक्शन लीजिए। तो आप देख सकते हैं यही वो घुंघरू है जो घुंघरू बच्ची के थे और आप देख सकते हैं पूरी रोड जो है ब्लॉक कर दी गई है। और आप देख सकते हैं वहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन रवि तोतावर से कहूंगा वो दिखाएंगे। आप देखिए पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बीच में बैठ गए हैं और विरोध कर रहे हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ प्रोटेस्टर्स देखिए, एक तरफ कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ बैठे हैं, परिवार जो है यहाँ बैठा है और विरोध कर रहा है और तमाम जो पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो चेंज कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो परिवार है वो सड़क के बीच में आकर बैठ गया है। तमाम मांगे हैं उनकी और इमीडिएट जो मांग यही है कि इस मामले में जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैमरामैन रवि तोतावर के साथ चिराग गोटी, दिल्ली आज तक। तो माँ बाप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन आपको ये बता दें कि कल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसे हटा दिया गया था इस मामले से क्योंकि उसने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया था। अब पॉक्सो एक्ट दर्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 3 आरोपी हैं जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और आपको ये भी बता दें कि अब माँ बाप यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या वाकई इकिशा इतनी पढ़ाई में कमजोर थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया कई सब्जेक्ट में फेल होने के बाद। लेकिन इकिशा ने कई ऐसी बातें अपनी डायरी और अपनी किताबों के आखिरी पन्ने में लिखी है जिसमें वो अपने आप को हेट करती हुई बताई जा रही है। हेट माई सेल्फ, आई एम डम, आई एम अ फूल। और वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर इकिशा भी उसने अपने पन्ने में लिखा है, यानी कि उसके जो सपने तार तार हो रहे थे, जो सपने चूर चूर हो रहे थे, कहीं ना कहीं जो सपने धूमिल हो रहे थे, उसकी वजह से इकिशा बहुत ज्यादा परेशान थी। सीधे आपको ले चलते हैं, हमारे संवाददाता चिराग गोटी इस वक्त NH24 पर मौजूद है। चिराग, यही आपसे
दिखाना चाहेंगे। आलकॉन स्कूल के बाहर प्रदर्शन, अब NH24 के बाहर प्रदर्शन। माँ बाप की लगातार वही एक मांग कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन क्या वाकई सही तरीके से FIR अब दर्ज कर ली गई है? मामला कहां तक आगे बढ़ा है और तफ्तीश कहां तक पहुंची है? क्या वाकई जिन 2 टीचर्स के नाम लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो पाएंगे? देखिए, अभी फिलहाल सबसे बड़ी बात ये है कि NH24 का मैं पहले आपको हाल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितना लंबा जैम है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया ये लोग जैम में फंसे हुए हैं। तमाम यहाँ पर जो हमारी बात हुई है, कुछ लोग बाहर से पीछे की तरफ से आए, उन्होंने बोला कि वहाँ बच्चे भी जो हैं वो गाड़ियों में बैठे हैं जिनकी छुट्टी हो गई है बच्चों की। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है लगातार। इस मामले में आगे जो है पुलिस का कहना है कि वो जाँच की जा रही है अभी तक, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर सबूत आएंगे तो गिरफ्तारी की जाएगी। परिवार अड़ा हुआ है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो परिवार जहाँ बैठा हुआ है, ये दरअसल वो जगह है जहां पर परिवार बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं अभी भी ये तमाम परिवार के लोग यहां पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए उनके मदर और फादर यहां पर बैठे हुए हैं। मांग एक ही है उनकी, CBI से इस पूरे मामले की जांच हो, गिरफ्तारी हो। इसी वजह से ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पूरा जाम लगा है। उनसे बातचीत भी हम करेंगे और दिखाएंगे कि NH24 में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि 1.5 घंटे से वहां पर जाम लगा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो गुस्से में हैं, इस जाम को जल्द से जल्द क्लियर कराना चाहते हैं। लेकिन आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से ये साफ होगा कि क्या इकिशा वाकई पढ़ाई में कमजोर थी? क्या इकिशा जो कि एक डांसर थी, एक ऐसी छात्रा जो डॉक्टर बनना चाहती थी, एक ऐसी छात्रा जिसके माँ बाप ने भी कई सपने संजोए थे, लेकिन अब वही माँ बाप ये कह रहे हैं कि काश इस स्कूल में उन्होंने इस बच्ची को ना भेजा होता, काश वो कभी पढ़ी ही ना होती, काश वो अनपढ़ रह जाती। ऐसी बातें अब माँ बाप क्यों और किस लिए कह रहे हैं, ये देखिए। बेटी चली गई, उसके जाने का दुख पहाड़ सा है, भला खामोश कैसे रहे। माता पिता रिश्तेदार संगी साथी सभी साथ चले हैं। एल्कॉन स्कूल के सामने बैनर तख्तियों के साथ बैठ गए हैं। पिता की मांग है कि फौरन स्कूल के प्रिंसिपल समेत 2 आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी हो, मामले की CBI जांच हो। इन शिक्षकों की तुरंत गिरफ्तारी हो, प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो, स्कूल की मान्यता रद्द हो और इनको फांसी की सजा हो। जैसे मेरी बेटी ने फांसी लगाया, नहीं सजा मिलेगी, इसी पेड़ में मैं अपने आप को फांसी पे लटकाऊंगा। पिता तो कहते हैं कि स्कूल की मान्यता ही रद्द की जानी चाहिए। उन्हें सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि जो बच्ची 3.5 साल की उम्र से स्कूल में पढ़ती आई, उसके लिए संवेदना के 2 शब्द तक नहीं कहे गए। मुझे हमको न्याय दो भैया, आप सब को मैं अपील कर रही हूँ, जितने पेरेंट्स हैं मेरा साथ दो, मेरे पास आ जाओ, सब मिल के मेरे पास आ जाओ, सारे मेरे पास आओ। माँ आरोपी शिक्षकों की फौरन गिरफ्तारी और दंड की मांग करती है। माँ को लगता है कि बेटी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे तड़पाने का आरोप झेलने वाले शिक्षक खुद तड़पेंगे। मांग ये है कि अभी अभी अरेस्ट करें सारे टीचर और प्रिंसिपल को। जो प्रिंसिपल हंस रहा था स्क्रीन पे, क्यों हंस रहा था? दुनिया रो रही है उसके चेहरे पे हंसी कैसे है? जो बच्चा यहाँ पे नर्सरी से इतना छोटा मैंने डाला, आज उस प्रिंसिपल के नाम पे हंसी है, उसको अरेस्ट करो। अब तक स्कूल प्रशासन ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, न ही आरोपी शिक्षकों पर कोई कार्रवाई की है। इतना जरूर कहा है कि इकिशा के माता पिता पेरेंट टीचर मीटिंग में कभी नहीं आते थे। वो उन्हें बच्ची के अंक दिखाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। टेस्ट लिए बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग मार्क्स नहीं थे और फिर ये मार्क्स को हम PTMs में शेयर करते हैं। करीब 7 PTM हुई, पेरेंट्स एक में भी नहीं आए, क्योंकि हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसमें किसी में भी इनके साइन नहीं है। इस बीच नोएडा पुलिस ने इकिशा के कॉपियों की अलग से जांच करवाने की बात कही है। उसी विषय के एक्सपर्ट से कॉपी की जांच कराई जाएगी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इकिशा को जानबूझकर फेल किया गया या वाकई इकिशा का पेपर खराब हुआ था। कॉपी की जांच के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। फिलहाल स्कूल स्टाफ की गिरफ्तारी नहीं हुई है और माता पिता का सब्र छूट रहा है। नोएडा से पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। इकिशा के माँ बाप ने कहा कि जब शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना की बात उसने कही तब उन्होंने प्रिंसिपल से मिलना चाहा, हालांकि प्रिंसिपल ने मिलने से इनकार कर दिया। कल इन्हीं प्रिंसिपल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बेहद असंवेदनहीन तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया, सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या कुछ वो कह रहे हैं अपने ऊपर लग रहे आरोपों के विषय में, ये सुनिए। से इन्होंने जो बोला कि सब टीचर्स ने शुरू में बोला था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किया,
जिसमें कि एक टीचर तो हमारी महिला शिक्षक है, शी इज ए लेडी टीचर, हाउ कैन शी बी इन्वॉल्व इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड दूसरा टीचर यहाँ पर 24-25 साल से है, कभी भी ऐसी कोई सुनने में नहीं आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार के आलकॉन पब्लिक स्कूल के बाहर, क्योंकि यही स्कूल इस वक्त सवालों के घेरे में है इकिशा की मौत को लेकर। क्या वाकई इकिशा पढ़ाई में इतनी कमजोर थी कि उसे इतने कम नंबर, इतने कम ग्रेड दिए गए? वो लंबे वक्त से क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेती आ रही थी, उसमें भी उसे बी ग्रेड मिला था। इसकी वजह से भी काफी निराश थी। दोनों माता पिता उसके ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं। कई और ऐसे सब्जेक्ट जिसमें इकिशा को कम नंबर दिए गए, और जब माँ बाप की ओर से इन एग्जाम्स को रीचेक कराने की, इन पेपर्स को रीचेक कराने की बात की गई, तब स्कूल ने उसे भी सिरे से खारिज कर दिया। रीचेक नहीं कराए गए पेपर्स। अब जब जांच की जा रही है इस पूरे मामले की, तब दोबारा इन एग्जाम पेपर्स को रीचेक कराया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी क्या वाकई इन्हीं सब नंबर्स की वजह से इकिशा इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आखिरकार कब इकिशा को इंसाफ मिलेगा? नोएडा पुलिस क्या कह रही है? जांच कहां तक पहुंची है? सुनिए एसएसपी का क्या कहना है। जो आलकॉन पब्लिक स्कूल के 2 टीचर्स और प्रिंसिपल के खिलाफ जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई है परिजनों के द्वारा, उसमें अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको साइंटिफिक तरीके से तथ्य के आधार पर किया जा रहा है। क्योंकि जो एफआईआर का जो बेसिक उसमें आरोप है वो ये है कि बच्ची को बदनीयती से फेल किया गया है, बदनीयती के कारण फेल किया गया है, और जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा पेरेंट्स को हियरिंग नहीं दी गई। और इसमें जो ये चीज़ आई है कि बदनीयती के तहत बच्ची को फेल किया गया है, तो हम इसमें लीगल प्रोसीजर से ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची की जो आंसर शीट है, मृतक बच्ची की, उस आंसर शीट को स्कूल से ओरिजिनल ले करके उसको लीगल वे में किसी अन्य एग्जामिनर से उसको टेस्ट कराया जाए, ताकि उसमें ये चीज़ निकल के आए कि उसमें क्या उसको बदनीयती से फेल किया गया है। और इसके अलावा जो भी स्कूल प्रशासन का रवैया उनके प्रति रहा है या जो अन्य बच्चे हैं, वो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।